नमस्कार, आयुर सेफ हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर लोकेश भामा और आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा किडनी फेल्योर के बारे में। तो दोस्तों, किडनी फेल्योर क्या होता है और ये क्यों होता है, सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है। किडनी फेल्योर जो होता है बहुत कारणों से हो सकता है, जैसे कि किडनी की पथरी होना और आपका एक किडनी का कमज़ोर हो जाना, काफ़ी से लंबे समय से आपको पता नहीं चलता है, तो धीरे धीरे फिर आपकी दोनों किडनी डैमेज हो जाती है। गर्म दवाइयों का और हानिकारक दवाइयों का अत्यधिक सेवन करना, पेन किलर्स का रेगुलर बेसिस पे सेवन करना, ये एक मुख्य कारण होते हैं। कुछ लोग जो रक्तचाप की रेगुलर बेसिस पे औषधि लेते हैं, उसका सेवन करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, एलोपैथी दवाइयाँ खाते हैं, तो उससे भी देखा गया है कि लंबे समय अगर उन्होंने 5 साल 10 साल वो दवाइयाँ खा ली हैं तो किडनी फेल्योर के चांसेस बन जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है वो एड्रेनालिन ग्लैंड से होता है। तो एड्रेनालिन ग्लैंड जो होती है वो किडनी के ऊपर स्थित होती है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड होते हैं। उससे हमारा रक्तचाप जो है नियंत्रित होता है, मेंटेन होता है। और जो हम जनरल उसमें समझते हैं कि हार्ट के द्वारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित किया जा रहा है, वो एक मिथ है। हार्ट पंप करने का काम करता है, लेकिन जितनी ज़्यादा मात्रा में एड्रेनालिन होगा उतना ही ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर होगा। जितनी ज़्यादा मात्रा में एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होगा उतना ही आपका बीपी बढ़ेगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो उससे भी, इस कारण से भी हमारा किडनी फेल्योर होता है। लोगों को जैसे पथरी हो जाती है, जो आपका ब्लैडर और यूरेटर की जगह में कई बार पथरी फंस जाती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है किडनीज के ऊपर, हाइड्रोनेफ्रोसिस एक कंडीशन होती है, वो हो जाती है। उसके बाद भी कई बार देखा गया है कि किडनी फेल्योर का चांस बन जाता है। दूसरी बीमारियां हैं जो शरीर में, और भी कई बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इनके कारण भी किडनी फेल्योर के चांसेस हो जाते हैं। कई बार अधिक मात्रा में दवाइयाँ सेवन करने से भी किडनी का साइज छोटा हो जाता है, किडनी सिकुड़ने लगती है। कई बार पथरी की वजह से भी ये देखा गया है कि वो पथरी के कारण भी धीरे धीरे अंदर ही वो पथरी डैमेज करती रहती है, उसकी वजह से किडनी धीरे धीरे सिकुड़ जाती है। और कुछ लोगों की फैमिली में किडनी फेल्योर की केसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? किडनी फेल्योर से बचने के लिए हमें कभी भी इसको अनदेखा नहीं करना है। कभी भी हमें कोई भी ऐसी समस्या हो जाती है, छोटी मोटी समस्या भी हो जाती है, जैसे पथरी हो जाना, बीपी हो जाना, कोई भी ऐसी समस्या हो जाती है, उसको हमें पूर्ण रूप से उसके लिए हमें चिकित्सा लेनी है, उसका पूरा प्रॉपर हमें इलाज कराना है, नहीं तो किडनी तक बात पहुंच सकती है। तो ये एक कारण हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग पानी का सेवन कम करते हैं, तो पानी का सेवन कम करने से भी, पानी कम पीने से भी किडनीज पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो धीरे धीरे किडनी स्लो होती जाती है, क्योंकि उनको फिल्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं मिल पाता है, तो वो धीरे धीरे आलसी हो जाती हैं, तो इसलिए किडनी पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। कई डॉक्टर्स के द्वारा ये प्रचार भी किया जाता है कि आयुर्वेदिक जो भस्में होती हैं, मेटल से जो दवाइयाँ बनती हैं, उनसे भी किडनी फेल होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर आपका वो औषधि अच्छे प्रकार से नहीं बनी हुई है, उसको प्रोसेस ठीक से नहीं किया गया है, तो कभी कभार वो ऐसा कारण बन सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपका अगर डाइजेशन ठीक है
और आपका जठराग्नि मांद्य नहीं हुआ है, जठराग्नि ठीक से काम कर रही है, तो ऐसी कंडीशंस नहीं आती हैं। तो ये एक मिथ है कि भस्मों से जो है किडनी फेलियर होता है, कुछ डॉक्टर्स ऐसा प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर भस्म अच्छे से बनाई है और आपका डॉक्टर अच्छा है प्रिस्क्राइब करने वाला मेडिसिन, तो इससे प्रॉब्लम नहीं, इन दवाओं से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें आता है अभी के इसका उपचार क्या है। तो इसका उपचार जो है हम अपने सेंटर में आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा हम करते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको हम फॉलो करके किडनी की फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपका क्रेटिनाइन लेवल काफी बढ़ भी गया है तो भी हम उसको पंचकर्म चिकित्सा एवं औषधि, आयुर्वेदिक औषधि के साथ हम आपको एक नॉर्मल स्थिति में ले आते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है। जो लोग डायलिसिस करा रहे हैं, डायलिसिस पर जा चुके हैं, उनके लिए भी एक ये खुशी की खबर है या एक उत्तम जानकारी है कि उनका भी डायलिसिस हम धीरे धीरे बंद करवा देते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको समय देना पड़ता है, थोड़ा धैर्य से आपको काम लेना पड़ता है। लगभग आपको 15 दिन, 1 महीने का चिकित्सा लेने के बाद थोड़ा अच्छा लाभ होने लगता है, पर रेगुलर बेसिस पे जब आपका ये ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो आपको हेल्दी लाइफ की तरफ चल पड़ते हैं। जिन लोगों को किडनी श्रिंक हो गई है तो वो एक थोड़ा सा कठिन समस्या हो जाती है ठीक करने के लिए। लेकिन अगर किडनी बहुत ज्यादा श्रिंक नहीं हुई है तो भी उसको नॉर्मल शेप में वापस लाया जा सकता है। तो अगर आप किसी भी किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं और आप परेशान हैं और आपको डायलिसिस कराना पड़ रहा है या किडनी ट्रांसप्लांट तक की आपको बोल दिया गया है, तो आप हमें आयुर्सेफ हेल्थ केयर में कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पेशेंट टू पेशेंट जो चिकित्सा का लाभ होता है वो कई बार डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग रूप से हर पेशेंट रेस्पॉन्ड करता है, हर पेशेंट की समस्या अलग होती है। कुछ पेशेंट्स में एसोसिएटेड कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा होती है, तो वहां थोड़ा हमें समय लग जाता है, पर निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ मिलता है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और हमसे संपर्क करने के लिए आप 8962062089 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं अलविदा लेता हूं आपसे, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका दिन मंगलमय हो, यही मैं कामना करता हूं।